हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सानू राना ब्लॉग में। हम जा रहे हैं शादी में। कृपया इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें। इसको जैसे यूट्यूब पे ऐड आते ना, स्किप कर देते हैं। मुझे स्किप कर देना, इसको स्किप कर देना। और आज हम जा रहे हैं शादी में किसकी। और अभी हम जा रहे हैं पैदल, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। हमारे पास न गाड़ी है, न घोड़ा है, न गाड़ी है, और हम पैदल लगे। ये है देहरादून। देहरादून नहीं है, ये तो गांव ही है पूरा। तो अब हम घर पे इकट्ठा हो गए थे, तो यहाँ पे हमने चाय पानी पिया और फिर सारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ नीचे ही लगी थी सारी। तो यहाँ से सबको इकट्ठा जाना था हरिद्वार। अब हम जा रहे हैं शादी में। शादी में जा रहे हैं। खाना पीना ठूसने के बाद मेहमान का इतने सुबह गोभी के पराठे थे। गोभी पता नहीं चल रही थी, बस बनाई थी। उसके अंदर गोभी नहीं थी। अभी ये हो गई मम्मी संतू। दीदी पूछे तो जाए। हाय करो, हाय हाय। हरिद्वार जा रहे हैं पैदल यात्रा। ये हमारी पद यात्रा हरिद्वार। स्कूटी में अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, जहां हमने किया था, मतलब होटल किया था। यहाँ से थोड़ी दूर पे शांति कुंज है, तो हम यहाँ पहुंच चुके थे। देखो बाराती हलाल है सारे। बाराती एक नहीं थी। ये बाराती खाने वाले इनको निकालो, इनको निकालो। ये मामी है। इनको देख के लग रहा है ये भंडारे में आए हैं। ये बड़ी वाली मामी है। अरे एक मामी है। ये छोटी वाली मामी। मामी पूरा थैला लेके आए हैं। शादी में खाना मिले ना मिले। रूम में जा रहे हैं। हमने बनाया नया रूम। ये है हमारा रूम। हम सब पे निकालो। इसको ऐड समझ के स्किप कर सकते हो आप लोग। हम यहाँ आए थे, लेकिन अभी यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है, और ऊपर से हमें भूख लग चुकी है, तो हम जा रहे हैं कुछ खाने। हम कुछ खाने जा रहे थे, पर ये क्यों नहीं चल रहे कुछ खाने? क्योंकि हमें भूख नहीं है। हमने सामने बहुत खाना खा लिया। नहीं, लेकिन मुझे बहुत भूख है। ऊपर मैंने बनाए पकौड़े, वहाँ ऊपर जाना है हमें, ऊपर बिल्डिंग। भाई सब लिफ्ट में फंस चुके हैं, बचाओ। लिफ्ट शुरू होने से पहले खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 3 लोग हैं और बाकी अंधेरा। अब हम करेंगे देखो दुकान ये देखिए, हम ऊपर जा रहे हैं। पहुंच चुके हैं। ये दोनों औरतें इतनी बदतमीज और भुक्कड़ दोनों खाने में सबसे आगे, क्योंकि अभी सबसे पकोड़े पीछे। लगे भी नहीं, लिए स्पेशली लग रहा है। अब खाएंगे हम चाय और पकोड़े। निकालो निकालो। मेहंदी के वो तू दूल्हे की मम्मी पकोड़े पेलती दूल्हे की मम्मी ने आदिवासी हेयर ऑयल लगाया और देखो कमाल। और ये है दुल्हन। यहाँ पे दुल्हन की मेहंदी लग रही है, और वहाँ वो खाना ठूस रहे हैं। ये है दुल्हन, ये है मजदूर, ये है दुल्हन, और यहाँ चल रही है तैयारी। दुल्हन अभी मेहंदी लगा रही है, और ये देख रहे ये है सहेलियाँ। दोस्तों, हम सब यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं ऊपर टेरेस पे। वहाँ पे मेहंदी का सेटअप लगा है, और वहाँ पे हम लोग अब डांस करने के लिए जाएंगे। और उसके बाद दिखाएंगे फिर सकल चेंज। हाँ, फिर हम भूत बन जाएंगे। फिर हम भूत बन जाएंगे। इतना सच भी नहीं बोलना था, थोड़ा थोड़ा सच तो चलता। अब हम ऊपर पहुंच चुके थे जहां मेहंदी हो रही थी, और यहाँ पे सारे डांस कर रहे थे। लेकिन जैसे हमारे डांस करने की बारी आई, स्पीकर बंद हो गया।
चार्ज होना बोला नाचण बल इसीलिए गाँव की बहुत शादी दिन सबसे नाचण। बेस्ट गाइस स्पीकर चार्ज नहीं है, हम नाच भी नहीं सकते, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि शादी गांव में करें। हाँ ये हमारा लॉज सजेशन वॉज है। में चाहे ये- 1-2 लाख ये है से शादी। ले लेना, लेकिन गाँव ये में आज करिए। मेहंदी में कुछ पता चल रहा है। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो शूट चल रहा था, तो फिर हमने सोचा तब तक हम क्यों ना खाना ठूस लें। अब हम खा रहे हैं खाना। पनीर भर के देख रहे हो बुकड़ों ने कैसी थालियां भरी पड़ी हैं। लालच बुकड़ों ने कितनी थालियां भरी हैं। देख ये पनीर कोटरा पकड़ दो, फोकस कोटरा भर के लाए थे खा दो। और वहाँ पे दुल्हन का फोटो शूट हो रहा है और हम यहाँ पे ठूस रहे हैं। सुबह सुबह हो रही है। तो यहाँ हो रही थी ऊपर हल्दी, मतलब ऊपर छत में हो रही थी, और हम सोए पड़े थे क्योंकि हल्दी इतनी सुबह थी। 9 बजे हमें वहाँ पहुँचना था तैयार होके, और लड़कियों के साथ तो कितनी दिक्कत होती है सुबह तैयार होने में। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे 1-2 वीडियो बना लेती हूँ। फिर मैं नीचे चली गई सोने, क्योंकि हमारे बस का तो था नहीं, इतनी ठंड ऊपर से इतनी सुबह। ये हैं हल्दी में जाने वाले लोग जो कि अब सीधे बारात में जाएंगे, क्योंकि हम सो के अभी उठे हैं। और यहाँ पे खा रहे हैं खाना। जल्दी नीचे आओ। मेकअप आर्टिस्ट खाना खाने में बिजी है। कब चाय ले तो अबल जब। अब हम जा रहे हैं शादी में। हम सब तैयार हो चुके हैं, सारे पहुंच चुके हैं, लेकिन हम नहीं छूटे 4 जने। तो अब हम लेट हो गए, तब तक शादी खत्म ना हो जाए। और हो जाए यही बताऊँ, लड़कियों के नखरे खत्म ही नहीं होते। शादी हो चुकी है, लेकिन हम अब जा रहे हैं। बाकी सब तो जा वो चुके हैं, पैदल हम जा रहे हैं। क्योंकि हमें लेने कोई भी नहीं आया। देखते हैं वहाँ भी क्या चल रहा है। शादी कैप्चर करने जा रहे हैं, लेकिन तीनों ब्लॉगर यही हैं। तीनों लेट ये है शांति कुंज, और हमें जाना है उधर, क्योंकि वहाँ है हमारी शादी। हमारी नहीं है, मतलब किसी और की है, पर बहुत दूर है। यहाँ से अंदर गाड़ी आने नहीं देंगे वो, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। हम लोग ही छूटे हैं बस, बाकी शादी कब की शुरू हो गई। लड़कियों का मेकअप भी ख़त्म नहीं होता, क्या ही बोल सकते हैं। अब हम यहाँ शादी में पहुँच चुके थे, और फिर मैंने देखा यहाँ पे 4 शादियाँ हो रही थी। और फिर मुझे एक बात समझ आई, चाहे शादी शांति कुंज में करो, घर में करो, लॉज में करो, पर रिश्तेदारों को सबको लाना ही ज़रूरी है, क्योंकि वो नाराज़ हो जाते हैं। ये मामा का स्वागत हो रहा है यहाँ पे। भले मामा को आए हुए 1 घंटा हो चुका है। मामा हम लेट हो गए। मामा जल्दी आया। ठीक है, तो जो विवाह की जहाँ घोषणा नहीं होती है, तो जो ठीक करके खड़े नहीं होना है भाई, बाकी तो केवल आनंद देना है, देख करके आमने सामने खड़े होइए, हार लेकर के खड़े होंगे। ठीक है, गायत्री मंत्र चादर जो दुपट्टा रखा है कंधे पर, उसको बराबर कर लीजिए। यदि एक छोटा एक बड़ा होगा तो उसको बराबर से करिए अच्छे से। ये जो सहनिया, इनका यही काम होता है भाई, पार्टनर। ये है शांति कुंज, लेकिन यहाँ बिल्कुल शांति नहीं है। यहाँ बहुत ये लोग हमें फ़ोन खोलने भी नहीं दे रहे हैं। और अब हमने स्टे करा था। अब जाएंगे हम बात पूछने, क्योंकि शादी तो हो चुकी है, दूल्हा दुल्हन भी मंदिर जा चुके हैं। अब हम वहीं जा रहे हैं जहाँ मैं स्टे करा हुआ है, और मुझे डांट पड़ने वाली है शायद, क्योंकि यहाँ फ़ोन खोलना अलाउड नहीं है। और शादी हो चुकी है, अब जा रहे हैं हम घर। बस हमारी बस आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हरिद्वार से आने के बाद हम देहरादून पहुंच चुके हैं, और शादी वादी सब निपट चुकी है। तो फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर जब शांति कुंज में हम शादी करते हैं, शांति कुंज या किसी मंदिर में भी करते हैं, होटल में, अब रिश्तेदारों को तो पूरा ही बुलाना पड़ता है, क्योंकि एक को ना बुलाओ तो नाराज़ हो जाते हैं। तो इससे बेस्ट है शादी गाँव में करो, कम से कम रौनक रहती है 4-5 दिन तक। और होटल का क्या है कि पता ही नहीं चलता कब मेहंदी हुई, कब हल्दी हुई, सब जल्दीबाजी में हो गया।
तो वो तो लोगों की इच्छा अनुसार वो जैसा करना चाहे। मेरी इच्छा अनुसार तो मेरी शादी गांव से ही होगी, तो कहीं मुझे लोग ज्ञानी ना समझ लें। मैं इतना ज्ञान जो दे रही हूँ वो मैं अपने मन की बात बता रही थी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।